इस बात को समझिएगा, इस समय इस काली गरम सड़क पे जो लोग मौजूद हैं वो आपका हित सोचते हैं, वो आपका कल्याण सोचते हैं, वो आपकी रोजी रोटी के बारे में सोचते हैं, आपके रोजगार के बारे में सोचते हैं। और जो इस वक्त यहाँ नहीं है वो अपने राजनीति की सोचते हैं, अपना उल्लू करने की सोचते हैं। आज के बाद चाहे कुछ हो, उनके चक्कर में 2004-5 में मैंने पढ़ाई पूरी की भाई साहब। मैंने MCA किया, बहुत तगड़ी पढ़ाई होती है। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई मैंने करी। मेरे पास नौकरी नहीं थी। मैं 21 दिन तक भोपाल में पढ़ता था, बम्बई में जाके और बम्बई की सड़कों पे जूते घिसता था, बहुमंजिली इमारतों के ऊपर इंटरव्यू देता था। 21 दिन तक अगली सुबह क्या खाना है नहीं पता था। 21 दिन तक मम्मी पापा को फोन करके क्या बताना है नहीं पता था। 21 दिन तक बेरोजगारी का दंश झेला है। इसलिए मालूम है कि जब घर में चूल्हा गर्म नहीं होता और बच्चे चिंता में रहते हैं तो माँ बाप के माथे पर जो सिलवटें होती हैं उनका कोई जवाब नहीं होता किसी के पास। ये लोग नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे कि उनके पेट भरे हुए हैं। इन्होंने राजनीति से इतना पैसा कमाया, इनकी पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। हम आम आदमी पार्टी वाले झाड़ू लगाई जंतर मंतर पे, आप लोगों ने ताकत दी, पार्टी बन गई, सरकार बन गई। जिंदगी भर हम लोगों ने, जब तक की सियासत है, संघर्ष किया है। हम संघर्ष से उपजे लोग हैं। आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, अभी जो 26 तारीख को प्रस्ताव पास हुआ था, उससे पहले भी एक प्रस्ताव पास हुआ था, याद है? याद है? कितने तारीख को? 29 फरवरी को एक प्रस्ताव पास हुआ था। किसने वो प्रस्ताव, कौन लेके आया था? 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 मैं लेके आया था। वो प्रस्ताव पास हुआ। क्यों पास हुआ? आप लोगों ने कहा कि भाई साहब आप लोग प्रस्ताव पास करके भेज दो, तब ये कर देंगे। इन्होंने वादा किया है। प्रस्ताव पास हुआ, इन्होंने किया बहाली किया नहीं किया। फिर आप लोगों ने संघर्ष शुरुआत की, फिर आप इनसे मिले, इनके पता नहीं कौन से चंद्रों से मिले आप। इन्होंने कहा देखो जी प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। इनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो। हमारे दो नेता कुलदीप भाई और संजीव झा जी, इन दोनों लोगों ने पीसीबी कर दी। फिर आप लोग गए इनके पास, आप लोगों को इन्होंने फुटबॉल से ज्यादा कुछ नहीं समझा, फुटबॉल से ज्यादा कुछ नहीं समझा। फिर आप गए, बोले जी आपने कहा था पीसी कर दो, उन्होंने पीसी कर दी, आप लोगों को नहीं दे दो। बोले नहीं अभी तो नहीं हुआ है। और हर बार एक कोई नया बात, नहीं जी उन्होंने कामा नहीं लगाया, उन्होंने मुस्कुरा के नहीं बोला, उन्होंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, उन्होंने बेमतलब की बात करके सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल करते रहे। ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों ने सौरभ जी से मीटिंग करी। सौरभ जी ने कहा चलो भाई चलते हैं उनके पास, उनको भी बुलाओ हमको भी बुलाओ। आप सब लोग इनवाइट करने गए, भाजपा वालों को भी आप सब लोग इनवाइट करने गए, आम आदमी पार्टी वालों को भी। हम लोग पिछली बार भी आ गए, सौरभ जी आए, कुलदीप जी आए, सब लोग आए, भाजपा वाले आए, पिछली बार भाजपा वाले आए। फिर भी सौरभ भाई बोले कोई बात नहीं, ऐसे न, क्या पता कहीं फंस गए हो, क्या पता कहीं रह गए हो, उनको एक मौका और देते। एक और मौका दिया उनको। विधानसभा के अंदर फिर से प्रस्ताव पास हुआ। और देखिए माँ शारदा की कृपा, कहते हैं ना सरस्वती जुबान पे आ जाए तो होता है काम अच्छा। इस बार तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी भी राजी थी और भारतीय जनता पार्टी भी राजी हो गई। फिर क्या हुआ, दोनों राजी हुए, 3 अक्टूबर की तारीख तय हुई। कल हम लोगों ने पीसी करी, पीसी करके बोला कल आना चाहते हैं, समय दे दीजिए, नहीं समय दिया। फिर सिविल डिफेंस वालों ने कहा भैया आपने प्रस्ताव में टाइम नहीं लिखा, मेरे पास फोन आया, आपने टाइम नहीं लिखा प्रस्ताव में, एक बार चिट्ठी लिख के टाइम मांग लो। आज सुबह 10:26 पे मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी एलजी साहब को और बोला भाई अब तो टाइम दे दो,
तब से लेके अभी तक बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई टाइम। हम भी यहीं बैठे हुए हैं, यहीं बैठे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि दफ्तर के खुलने का जो भी समय होता हो तब तक के अंदर भाजपा के नेता यहाँ आएंगे, एलजी साहब हमें मिलने का समय देंगे और 10,000 से भी ज्यादा 10,792 बस मार्शल्स इस बार दिल खोल के दिवाली मनाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। मैं फिर से कहता हूं, हम यहाँ भाषण देने नहीं आए, हम इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार करने में आप अपने मन की कह रहे हो, हम अपने मन की कह रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाजपा वाले हमारे बीच आएंगे।